हे, तुम ठीक हो ना? हाथों में इतना पसीना? थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। तुम्हारी बहन को मैं अच्छी नहीं लगी तो उम्र में इतना फर्क है, सब नहीं समझते। बस करो, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। जब हम दोनों का प्यार देखेगी तो सब समझ जाएगी वो। लो वो आ गई। हे मैगी, यहाँ पर। हे हेलो। हे आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें एक स्पेशल इंसान से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। हाय, मैं हूँ गेल। सैम अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। थैंक्स। तुमने बताया नहीं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड की बेटी भी है? कौन सी बेटी? यही है मेरी गर्लफ्रेंड। इसी के बारे में तो मैं बता रहा था। तुम मुझसे कह रहे हो ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? ये तुमसे आधी उम्र की है सैम। हाँ, मुझसे छोटी है मैगी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, और ये भी मुझसे। सैम, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम्हें सच में लगता है 20 साल की कोई लड़की प्यार के लिए तुम्हारे साथ रहेगी? वैसे मैं 25 साल की हूँ। प्यार के अलावा और क्या वजह होगी? पैसा ही सबसे बड़ी वजह है। मैगी, तुम इसके बारे में ऐसा कह भी कैसे सकती हो? तुम तो इसे जानती तक नहीं। मुझे इसे जानने की जरूरत भी नहीं है। जवान लड़कियां बड़ी उम्र वालों के साथ सिर्फ एक ही चीज के लिए चिपकती हैं, और वो प्यार तो नहीं है। देखो मैगी, बिना जाने किसी को गलत समझना सही नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी सिर्फ ये मेरे पीछे नहीं है, मैं भी इसके पीछे हूँ। हाँ, पर इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली है। यकीन नहीं होता तुम इतनी छोटी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। गेल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, चलो शुक्र है, तुम में थोड़ी सी तो अक्ल है। इसे गर्लफ्रेंड बनाना भी मत। मैं इनकी फियांसे हूँ। ओह, तो ये बात है। प्लीज, इससे बड़ा मजाक मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, ये मजाक नहीं है। मैंने प्रपोज किया है इसे। सैम, पर इसकी क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता? हेलो मैम, क्या आपको कुछ चाहिए? ओह माय गॉश, हाँ प्लीज एक डर्टी मार्टिनी विद एक्स्ट्रा जिन। मुझे लगता है अभी कि लेकर आई। ये सब जो कुछ भी हो रहा है। आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? अगर अपने लिए ये कोई ड्रिंक मंगाए तो इसका आईडी जरूर देख लेना। क्या पता ये अभी अंडर एज हो। आप कोई ड्रिंक लेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। देखिए, मुझे पता है ये सब समझना सबके लिए आसान नहीं होता। मुझे सिर्फ सैम चाहिए, मुझे इनके पैसों से प्यार नहीं है। हाँ, सही कहा। चलो एक और जोक सुनाओ। मैगी, गेल को एक मौका तो दो प्लीज। मुझे यकीन है एक बार तुम इसे जान जाओगी, उसके बाद तुम्हें भी इससे मेरी तरह ही प्यार हो जाएगा। तुम्हें इससे प्यार नहीं है सैम, इसकी खूबसूरती से है, और दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसा होता तो मैं इसे प्रपोज नहीं करता। ऐसी फीलिंग्स पहले किसी के लिए नहीं आई। मुझे भी कभी नहीं आई। ओके, अच्छा एक बात का जवाब दो। अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारा ख्याल रखेगी? ये तो चाहेगी कि तुम मर ही जाओ ताकि सारा पैसा इसका हो जाए। नहीं, ये हर हाल में मेरे साथ रहेगी। मुझे इस पर भरोसा है। देखो, मैंने तुम्हें यहां किसी और वजह से बुलाया है। मैंने अपनी वसीयत बना ली है, और मैं चाहता हूं तुम विटनेस बनकर साइन करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा इसके नाम कर रहे हो? हाँ, ये सच है। बहुत सोचने के बाद मैंने। तो ठीक है ना सैम, तुम अपनी सारी दौलत इसके नाम करने की सोच रहे हो? तुमने ही इसे फुसलाया होगा, है ना? नहीं, मैंने मना किया था कि मुझे कुछ मत देना क्योंकि लोग गलत समझेंगे। समझ गई सैम, ये बस खेल खेल रही है, तुम्हें मैं फंसने नहीं दूंगी। मैगी, मुझ में इतना दिमाग है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। अब अगर तुम्हें साइन नहीं करने तो मैं किसी और से करवा लूंगा, पर अगर तुम करती तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है,
अगर तुम्हें सब लुटाना ही है भाई, तो लुटाओ इस लालची औरत पर। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। ये लो, पर ये समझ लो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। नहीं मैगी, तुम गलत बोल रही। सैम, तुम ठीक हो? लो पानी पी लो। मेरे सामने ये दिखावा मत करो प्लीज। मैं अपने भाई की तरफ बेवकूफ नहीं बनने वाली। तुम्हें बस इसके पैसों में दिलचस्पी है। मैगी, अब बस भी करो, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए इसी वक्त। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये रही मार्टिनी एक्स्ट्रा जिन के साथ, और ये रहा आपका टोटल बिल। शुक्रिया, मैं भर दूंगा उसे। हाँ, तुम ही तो भरोगे ना, इसने तो आज तक एक भी बिल भरा नहीं होगा। हमेशा हर जगह यही बिल भरती है। अच्छा सुनो भाई, मैं अब और यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसी दिन जब तुम बीमार पड़ोगे ना, तो ये तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग जाएगी। देख लेना, तब सच्चाई तुम्हें समझ आएगी। ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं था। गेल, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया, वरना वो ऐसे बात नहीं करती। कोई बात नहीं, मुझे पता था ये होने वाला है। उम्र का ये फर्क सबको समझ नहीं आएगा। हाँ, सही कहा, पर जल्द ही उसे समझ में आ जाएगा कि हम। सैम, तुम ठीक तो हो ना? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खांस रहे हो। तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए। हाय, क्या तुम गेल हो? हाँ, अब सैम कैसा है? उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, तुमसे कुछ बात करनी है। हमें पता चला है सैम कैंसर की लास्ट स्टेज में है। अगर आप यहाँ पहले आ जाती तो हम कुछ कर सकते थे। क्या? ये नहीं हो सकता। फिलहाल हमने इन्हें इंड्यूस्ड कोमा में डाल दिया है। बचने का बस सिर्फ एक ही रास्ता है। ये कैसे हो गया? डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? मैं गेल को अभी यही बता रही थी कि इन्हें बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ओके। और इसके बाद भी बचने की उम्मीद बहुत कम है। हमें हर हाल में इसे बचाना होगा। देखिए, हमने उनकी वसीयत देखी है और क्योंकि वो खुद कोमा में है, गेल ही ये फैसला ले सकती है। इसमें पूछना क्या है? मैं सैम को नहीं खो सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you so much. हाँ डॉक्टर, बोलो। खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ? हमने इनका इंश्योरेंस देखा है और उससे इनकी सर्जरी का खर्चा नहीं निकल पाएगा। देखिए, माफ करिए, लेकिन लगता है कि इलाज का खर्चा आपको खुद को देना होगा। करीब $2.5 लाख के आसपास। कोई और बात नहीं, मैं साइन कर दूंगी। पर सैम के पास इतना ही पैसा है, सब दे दिया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? और मैं बता दूं कि सर्जरी के बाद भी इनके बचने के 10 से 15% चांसेस ही रहेंगे। तो अच्छी तरह सोच कर फैसला लीजिएगा। मुझे इस बारे में जो सोचना था सोच लिया है। I love you, Sam. अगर इसके बचने का 1% चांस भी होता तब भी मैं सर्जरी करवाती। तो ठीक है, हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। नर्स, टीम को तैयार करिए, मैं ऑपरेशन रूम में हूँ। अभी करवाती हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना सैम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गेल, मैगी। डॉक्टर, ओह प्लीज कुछ अच्छी खबर प्लीज सुनाइए। डॉक्टर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। खुद सैम तुम्हारे सामने आया है। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम ठीक बच हो गए गए। सैम। सॉरी। आराम से, आराम से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, शुक्र है। और तुम, मुझे सही वक्त पर यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा अगर जरा भी देर हो जाती तो मैं जिंदा ना बचता। ऐसा मत बोलो, मेरे प्यार ने तुम्हें बचा ही लिया। I love you so much. I love you too. सैम,
पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हें बताया या नहीं, पर तुम्हारी सर्जरी के लिए हमें सारा पैसा देना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गेल, क्या अब भी तुम इसके साथ रहना चाहोगी? आप कहना क्या चाहती हैं? वो इसके पास अब पैसे नहीं बचे, ये इसीलिए। लो गेल, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड जिससे तुमने सर्जरी का पैसा दिया। थैंक यू। क्या? इसका क्रेडिट कार्ड? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सर्जरी के लिए सैम के पैसे यूज नहीं किए, अपने पैसे दिए हैं, बस इतना ही। गेल खुद एक टेक कंपनी की मालिक है, उसके पास मुझसे भी कई ज्यादा पैसा है। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था। इसका मतलब तुम सैम के पैसों के लिए इसके साथ नहीं थी? नहीं, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अब तो समझ गई होंगी। हमें किसी को जाने बिना उससे गलत नहीं समझना चाहिए। हाँ, मैं ये समझ गई। हाँ, पर सबसे जरूरी बात, मैं सैम से बहुत प्यार करती हूँ। ओह गेल, आई लव यू टू। अब चलो, सब भूल जाओ।